मौसी ने किया प्यार। मेरा नाम सागर है। मैं मुंबई का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र 27 साल है। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। मेरे परिवार में मेरी माँ और एक छोटा भाई शुभम है। मेरा भाई हॉस्टल में रहता है। मेरे पिता का देहांत हो चुका है। मैं मेहनत वाले काम करता हूँ, इसलिए मेरा बदन गठिला है। मोहल्ले की सारी लड़कियां मुझ पर फिदा थी। मेरी माँ सौतेली थी। मेरे पिता ने दूसरी शादी की थी, मगर मैंने कभी उन्हें माँ का दर्जा नहीं दिया। एक दिन मेरी मौसी मुझसे मिलने आई। मेरी मौसी का नाम किरण था। वो दिखने में बहुत सुंदर थी। उन्हें देखकर मेरा मन डोलने लगा। मैंने मौसी को नमस्ते किया और गले लगा लिया। जैसे ही उनके संतरों ने मुझे स्पर्श किया, मेरे पूरे बदन में करंट दौड़ गया। गोरा रंग, गठिला बदन, बड़े बड़े संतरे, क्या कयामत लग रही थी। उन्हें देखते ही ठोकने का मन करने लगा। एक दिन मैं कॉलेज से आया। बहुत गर्मी थी। मेरा नहाने का मन हुआ। नहाने के लिए बाथरूम में जाने लगा। जैसे ही मैंने बाथरूम का दरवाजा खोला, अंदर का नजारा देखकर मेरे तो होश उड़ गए। मौसी बिना कपड़ों के खड़ी थी। वो अपनी गुफा को साबुन लगाकर साफ कर रही थी। जैसे ही उनकी नजर मुझ पर पड़ी, वो शर्मा गई। मैं तुरंत वहां से हट गया। कुछ दिन बीत गए। एक दिन मैं बाहर से आया। मेरी सौतेली माँ चाय बना रही थी और मौसी हॉल में टीवी देख रही थी। मैं मौसी के पास बैठकर टीवी देखने लगा। तभी फिल्म में किसिंग सीन शुरू हो गया। मेरे अंदर कुछ अजीब सी फीलिंग आ रही थी। मैं मौसी से और चिपक गया। अपना हाथ उनके कंधे पर रख दिया और सरका कर संतरे पर ले गया। मौसी बोली, सागर ये क्या कर रहे हो? मैंने कहा, कुछ नहीं, बस हाथ फिसल गया। मौसी बोली, मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। चल मेरे साथ, तुझे एक चीज दिखाती हूँ। मौसी मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने साथ अपने कमरे में ले गई। हमें जाते हुए मेरी सौतेली माँ ने शायद देख लिया था, मगर बोला कुछ नहीं। जैसे ही हम कमरे में गए, मौसी ने मुझे बेड पर गिरा दिया और खुद मेरे ऊपर आ गई। अचानक इस सब से मैं घबरा गया। तभी मौसी मेरे चेहरे पर हाथ फेरते हुए मुझे किस करने लगी। मेरे हथियार को हाथ में पकड़कर मौसी बोली, अब मुझसे भी नहीं रहा जाता। तू मुझे खोदना चाहता था ना? मैं भी यही चाहती थी। ये सुनते ही मैं मौसी पर टूट पड़ा। मैंने मौसी से कहा, मौसी, मैं तुम्हारे संतरों का पूरा रस निचोड़कर पीना चाहता हूँ। मौसी मादक आवाज में बोली, पी लो ना, किसने मना किया है? आज से मेरा सब कुछ तुम्हारा है। जब चाहे जितना चाहे पी लेना। बस फिर क्या था, मैंने तुरंत हम दोनों के सारे कपड़े खोल दिए और संतरों को हाथ में लेकर रस पीने लगा। मौसी मदहोश होकर आवाजें निकाल रही थी। उनके संतरे बहुत बड़े और सख्त थे। रस पीने में बड़ा मजा आ रहा था। मौसी बोली, अब नहीं रहा जाता, अपना हथियार अंदर डाल दो ना। अभी लो मौसी। फिर मैं नीचे गया और पहले उनकी गुफा को चाटने लगा। उनकी गुफा में तो बाढ़ आई हुई थी। मैंने सारा रस पी लिया। अब तो मुझसे भी नहीं रहा जा रहा था। मैंने अपना पूरा हथियार एक ही बार में मौसी की गुफा में घुसा दिया। मैं तेज तेज धक्का मारने लगा और मौसी भी उछल उछल कर मेरा पूरा साथ दे रही थी। अब मैंने स्पीड बढ़ा दी थी और मौसी उआह की आवाजें निकाल रही थी। मुझे और मजा आ रहा था। फिर मौसी बोली, मुझे ऊपर आने दो। वो मेरे ऊपर आ गई और तेज तेज करने लगी। मैं उनके संतरों को चूसे जा रहा था। आधे घंटे बाद मौसी बोली, सागर मैं झड़ने वाली हूँ। इतना बोलते ही मौसी झड़ गई, मगर मेरा तंबू अभी भी खड़ा था।
मैंने मौसी को नीचे किया और शुरू हो गया। 10 मिनट बाद मैं भी निढाल हो गया और उनके ऊपर ही लेट गया। कुछ देर बाद मैं कपड़े पहनने लगा और बाहर आ गया।